अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अदाकारा सबा कमर नो डाउट एक ऐसी अदाकारा जिनकी एक्टिंग में सच्चाई झलकती है, लेकिन यही चेहरे जो आपके सामने अदाकारी करते हैं, आप लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, दर हकीकत इनकी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे ये महसूस करते हैं तन्हाई में। आपको बताएंगे सबा कमर की एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने अधूरेपन का जिक्र किया है और कहा है कि मैं एक अधूरी रूह हूँ, मैं एक नामुकम्मल खातून हूँ, लेकिन अपने इस नामुकम्मल होने पर भी मुझे किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं, बल्कि इसके अंदर भी एक मज़ा है। ये वो खातून हैं जिन्होंने कई ऐसी शख्सियात हैं, कई ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें बागी कहानी है कंदील बलोच के ऊपर, उन पर भी बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग की है। लेकिन जब सबा कमर को इतना ज़्यादा दुखी देखा गया और उनके मुँह से ये अल्फाज सुने और उन्होंने जिसमें गहरे ख़यालात का इजहार किया, तो सोशल मीडिया सारिफीन सबा कमर के लिए ख़ास से परेशान भी हुए। आपको बताएंगे कि सबा कमर की माजी में और इनकी ज़िंदगी में मुकम्मल इनकी जो बायोग्राफी है, इनकी शादी, फिर यहाँ पर इनकी मंगनी या इनके जो रिलेशनशिप्स रहे, उससे मुतालिक मुकम्मल मालूमात आप तक शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए अगर हम बात करें सबा कमर की, तो इनका पूरा नाम है सबाहत कमर। 5 अप्रैल 1984 को हैदराबाद में पैदा हुई। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म्स में शानदार अदाकारी की और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। अब तक सबा कमर की शादी नहीं हुई। मुख्तलिफ औकात में उनके रिश्तों और मंगनियों से खबरें सामने आती रहीं, मुख्तलिफ रिलेशनशिप से, लेकिन शादी तक कोई भी जान नहीं पहुंची। इसके साथ ही आपको बताऊंगी, अब तक सबा कमर की शादी नहीं हुई। मुख्तलिफ जगहों पर ये बातें सामने आई कि उनके कुछ रिलेशनशिप्स रहे, कुछ उनकी मंगनियाँ रही, लेकिन सबा कमर ने हमेशा उसकी तरदीद ही की। 2021 में सबा कमर ने एक कारोबारी शख्सियत अजीम खान के साथ अपनी मंगनी का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की थी, जिसके बाद उन्होंने मदाहों को कहा था कि जी मुझे मुबारकबाद दो। मदाहों ने उनको मुबारकबाद भी दी, उनके फैंस बहुत खुश हुए थे। बाद कुछ अरसे के बाद सबा कमर ने खुद ही इस चीज़ का ऐलान किया कि आपस में कुछ इख्तलाफात और आपस में सोच ना मिलने के बायस उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया था। इसके साथ ही बताऊँगी कि फिर एक बार उन्होंने दूसरा कोई एक शख्स था जिसके साथ उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी एंगेजमेंट की, लेकिन वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया और वो भी शादी तक नहीं पहुंचा। शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने की वजह से सबा कमर का नाम मुख्तलिफ अदाकारों और शख्सियात के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन उन्होंने अक्सर इन खबरों की तस्दीक नहीं की बल्कि तरदीद की है। इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि सबा कमर जो है, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से भी है और ये वहाँ से डेली लाहौर आती थी और काम करने के सिलसिले में वहाँ पर आती थी, और इनको इनकी नानी ने मुबैना तौर पर पाला है। और इसके साथ ही जनाब, अब भी कहा जाता है कि सबा कमर जो हैं वो अपनी फैमिली को बड़े अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं और इसीलिए यही वजह है कि उन्होंने शादी नहीं की और वो आज भी अकेली हैं। इसके साथ ही को बताऊँगी, वो मोहब्बत और शादी पर यकीन रखती हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें एक समझदार और अच्छा इंसान मिले। करियर और ज़ाती सुकून को बहुत अहमियत देती हैं। इनके कई फेमस ड्रामास हैं, जिसमें बागी, चीख, हिंदी मीडियम मूवी जो इन्होंने की, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं आज भी सराहते हैं। सबा कमर के बारे में बात करें कि उन्होंने हालिया एक वीडियो जो कि उनकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने अधूरेपन का जिक्र किया, जिसको सुनकर उनके फैंस खासे उनके बारे में परेशान हुए हैं कि बज़ाहिर नज़र आने वाली खुश अदाकारा आखिर इतनी अकेली क्यों है। इसके साथ बताऊँगी, सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी, ख्वाहिशात, अधूरेपन से मुतल्लिक गहरे ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने सबा कमर ने कहा कि मेरी ज़िंदगी भारतीय हिदायतकार इम्तियाज़ अली की फ़िल्मों की तरह है, जहाँ अधूरेपन में भी एक ख़ास खूबसूरती है, एक एहसास छुपा हुआ है। अदाकारा ने कहा कि मेरी ज़िंदगी इम्तियाज़ अली की फ़िल्मों की तरह है, मैं एक अधूरी रूह हूँ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अधूरेपन का अपना ही मज़ा है। चीज़ों का अधूरा रह जाना भी एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही बात रखता है। इसके साथ ही जनाब, सबा कमर ने ख्वाहिशात के पूरा ना होने के तसव्वुर पर भी दिलचस्प अंदाज पे बात करते हुए कहा कि तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएं तो इंसान के अंदर ख्वाहिश करने का जज्बा ही नहीं रहता, बल्कि वो ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशात का मिल जाना ख्वाहिशों को मार देना है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि दर्द में भी एक मज़ा है, और अगर दर्द है तो मज़ा है। बाज़ार की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये अदाकारा की तन्हाई को और अदाकारा के अधूरेपन का साफ वाज़ेह तौर पर इजहार कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि सबा कमर अपने मुनफरिद अंदाज़, अदाकारी और बेबाक शख्सियत के बायस हमेशा खबरों में रहती हैं, जबकि इनके ख़यालात और इंटरव्यूज़ भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। सबा कमर के बारे में
हमेशा तारीफ़ सुनी है, हमेशा ये सुना है कि वो बड़ी अच्छी इंसान हैं, हमेशा ये सुना है कि वो सेट पर मौजूद तमाम लोगों का बड़ा ख़्याल रखती हैं। लेकिन देखिए कि इतने अच्छे किरदार निभाने वाली अदाकारा जो हैं, वो आज अपने अधूरेपन का ज़िक्र करती नज़र आ रही हैं। इंसान को फ़ेम भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इंसान की ज़िंदगी में जो अकेलापन और अधूरापन है, वो रह ही जाता है। तो वही बात सबा कमर की सुनकर उनके फैन्स उनके लिए बहुत सारी दुआएँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग ख़्वाहिश करते हैं कि जल्द से जल्द सबा कमर को उनका जीवन साथी मिल जाए और एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसे पाकर उन्हें पछताना नहीं पड़े, बल्कि उनकी ज़िंदगी आगे जो बाकी की है वो बेहतरीन गुजर जाए। इसके साथ ही जनाब मुझे दीजिएगा इजाज़त। क्या कहना चाहेंगे सबा कमर के हवाले से आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।